निरंजन, गुरुदेवा अंतर्जाला क्लास को आपको सुस्वागत। आज 8वीं कक्षा का 7वां पाठ समाचार पत्र की आत्मकथा, इस पाठ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इस पाठ का शीर्षक या शीर्षक अर्थ क्या है। समाचार पत्र, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर या अखबार कहलाता है। और आत्मकथा, किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी। तो हम लोग वो समाचार पत्र कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई और किससे शुरू हुई और क्यों शुरू हुई, या इसका महत्व क्या है और इससे हमें क्या लाभ होते हैं, ये विचार पर हम चर्चा करेंगे इस अवधि में। बच्चों, पहला, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? पाठ का उद्देश्य यही है समाचार पत्र के महत्व और इसके लाभ। समाचार पत्र का महत्व क्या है और इससे हमें क्या लाभ होते हैं, ये विचार इस पाठ में दिए गए हैं। बच्चों, आप भी रोज सवेरे घर में अखबार को पढ़ते हैं, समाचार सुनते हैं या पढ़ते हैं। कई प्रकार के साधनों से हम लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम यह समाचार पत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हम यह समाचार पत्र का महत्व और इससे क्या लाभ होते हैं और किस प्रकार से हमें लाभ होते हैं, इसके बारे में हम अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज तो समूह माध्यम के महत्व और लाभ, इससे साथ साथ समाचार पत्र के साथ साथ कई अनेक माध्यम भी है हमारे साथ। इस नए जमाने में हम लोग संदेश भेजने के लिए और संदेश पाने के लिए नए नए आविष्कार से द्वारा हम लोग संदेश सुन सकते हैं, देख सकते हैं और लिख सकते हैं और तुरंत भेज सकते हैं। सो इस कैसे शुरू हुई? वो हमारे तांत्रिक युग में तांत्रिक आविष्कार से द्वारा हम लोग नए जमाने या नए माध्यम से हम जी रहे हैं। इसके महत्व भी हम समझना चाहिए और इससे लाभ भी हम पाएंगे। तो चलिए, पहला मैं इस पाठ को एक बार आदर्श वाचन करता हूं। सबसे पहले इस पाठ में कुछ सरल शब्द भी दिए हैं, सरल शब्द भी हम देखेंगे। हिस्सा मतलब भाग या पार्ट। पाक्षिक 15 दिन में एक बार छपने वाला पत्रिकों को पाक्षिक पत्र कहलाता है, 15 days once। तो समाचार पत्र में अनेक तरह है। उदाहरण, दैनिक, दैनिक मतलब डेली न्यूज़पेपर, तो वीकली वंस, वीकली मैगजीन। और पाक्षिक, पाक्षिक मतलब 15 days once। और महीने, मासिक कहलाता है। ओके, मंथली मैगजीन या मंथली समाचार पत्र या मासिक समाचार पत्र, या दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक या अर्धवार्षिक, वार्षिक। इन सभी दिनों में, इन पूरे साल में ये अलग अलग रूप में समाचार पत्र प्रकट होते हैं या छप सकते हैं। हम लोग समाचार या विचार को पढ़ने के लिए इस प्रकार से समाचार पत्र प्रकट हो रहे हैं आज जमाने में। विश्व, विश्व मतलब संसार। वर्ल्ड, मितव्ययी मतलब कम खर्च वाला, तो वेरी चीप एंड बेस्ट, एक्सपेंसिव हियर। आविष्कार, आविष्कार मतलब खोज, इन्वेंशन या इन्वेस्टिंग। संदेहवाहक, संदेहवाहक मतलब समाचार पहुंचने वाला या समाचार भेजने वालों को हम क्या कहलाता है? संदेश वाहक कहलाता है, मैसेंजर कहलाता है। और कतरने, कतरने मतलब कटिंग्स या काटना,
रिश्ता मतलब संबंध, रिलेशनशिप। तो ये सभी शब्द इस पाठ में दिए गए हैं। आइए पहला इस पाठ को एक बार हम आदर्श वाचन करेंगे बच्चों। पाठ का नाम क्या है? समाचार पत्र। ओके, पहला इस पाठ का उद्देश्य मैंने बताया गया और पाठ में भी दिए हैं। पाठ से हमें क्या सीख मिलते हैं, हमें इसका महत्व क्या है। रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ, जमीन आसमान बातें बताओ, जानते हो मैं कौन हूं। याद आया आपको, मैं ही समाचार पत्र हूं। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। कई लोगों के मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। कई मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूं। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूं। मैं अमीर गरीब सबके ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूं। प्राचीन काल में राजा महाराज कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचने के लिए कई साधन बने हैं, जिनमें रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि मेरे साथी है। रेडियो जैसे साधनों से समाचार केवल सुना जा सकता है और दूरदर्शन जैसे साधनों के द्वारा सुनने के साथ साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। लेकिन इन सभी में मैं सरल और मितव्ययी साधना हूं और लोगों तक तरह तरह के समाचार पत्र या समाचार पहुंचता हूं। बच्चों, हम इस अवधि में इतना 3 गद्य भाग को चर्चा करेंगे। इस पाठ का अगला विचार हम अगला वीडियो में हम देखेंगे या अगला वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले रोज सवेरे घर में आओ। सवेरे मतलब सुबह, रोज, हर दिन, प्रतिदिन सवेरे। तो एवरी मॉर्निंग वी कैन सी द न्यूज़पेपर इन एवरी होम। रोज सवेरे घर में आओ, देश विदेश की खबर सुनाओ। देश विदेश, तो यह विलोम शब्द भी है। देश का विलोम शब्द विदेश। खबर मतलब समाचार पत्र। सुबह हुए तो हमारे घर के पास या समाचार पत्र आते हैं, उसमें हम अनेक विचार पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चित्र भी सहित हम पढ़ते हैं। जमीन आसमान की बातें बताओ, जानते हो मैं कौन हूं। तो समाचार पत्र में अनेक विचार भी रहता है। राजकीय, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और खेलकूद और जमीन आसमान मतलब या कृषि संबंधी, ओके, वातावरण संबंधी, बारिश के संबंधी, ओके, और इसके साथ साथ व्यक्तित्व परिचय या व्यक्ति परिचय और कार्टून सभी विचार रहते हैं इस अखबार में या समाचार पत्र में। हम चित्र के साथ हम पढ़ते हैं और समझते हैं। और इसके साथ बच्चों के लिए चित्रकला प्रदर्शन, पदबंध और परीक्षा पूर्व तैयारी, प्रश्न पत्रिकों का उत्तर या परीक्षा फलितांश, ये सभी अनेक विचार लेकर आते हैं। मैं कौन हूं? मैं समाचार पत्र हूं।
याद आया आपको? नाउ यू कैन रिमेम्बर। ओके, मैं ही समाचार पत्र हूं। मैं कौन हूं? समाचार पत्र हूं। सुबह होते ही मैं हर घर में दिखाई देता हूं। सुबह हो, सुबह इसका विलोम शब्द शाम। सुबह शाम हर घर में दिखाई देता हूं। यू कैन सी इन एवरी होम who have the hobby of reading newspaper. You can see in every home. कई लोगों की मुझे पढ़े बिना सुबह ही नहीं होती। Some people without reading newspaper they are not feeling as a morning. Okay, okay. तो उठे तो चाय या कॉफी पीने का समय वो अखबार के साथ या समाचार पत्र पढ़ते हैं या कॉफी पीते हैं। मुझे पढ़ते पढ़ते ही चाय या कॉफी पीते हैं। कुछ लोगों ने अखबार या समाचार पत्र पढ़ कर कॉफी या चाय पीते हैं, ये अभ्यास रहते हैं कुछ आदमियों ने। तो और मैं व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया हूँ। मैं क्या हूँ? व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा। हिस्सा मतलब भाग, वन ऑफ द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। व्हाट इज दैट? न्यूज़पेपर। मैं मनुष्य को उनके अपने घर बैठे बैठे सारे विश्व की जानकारी देता हूँ। मैं क्या देता हूँ? घर में बैठकर व्यक्तियों के लिए या मानव को पूरे विश्व का विचार मैं लेकर आता हूँ। घर में बहुत मितव्ययी का साधना हूँ। मैं अमीर और गरीब के ज्ञान का सस्ता और सुलभ साधन हूँ। समाचार पत्र केवल 5 रुपए में मिलते हैं। तो 5 रुपए में पूरे विचार हम पढ़ते हैं। पूरे विश्व का विचार हम या हमारा ज्ञान भी बढ़ते हैं समाचार पत्र द्वारा। यह कह रहे हैं अमीर और गरीब, ये भी विलोम शब्द है। अमीर रिच, गरीब पूर। प्राचीन काल में राजा और महाराजा कबूतरों के द्वारा संदेश भेजा करते थे। प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम, when emperor's time, the king were sending the message through the pigeon and as well as messenger। अब क्या हुआ? संदेश वाहक भी संदेश लेकर जाते थे। आज समाचार पहुंचने के कई साधना बने हैं। तो प्राचीन काल में केवल कबूतरों द्वारा या आदमी चलते थे, संदेश वाहक लेकर चलते थे, क्योंकि तब ये सभी साधना नहीं थे। तो समाचार पत्र या पत्र लेखना अथवा टेलीफोन, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, ये सभी साधना नहीं था। अब क्या है? अब अलग अलग रूप में वो अलग अलग नए नए आविष्कार से द्वारा हम समाचार पाने के लिए खोज किए हैं, जिनमें रेडियो, सबसे पहले रेडियो, टेलीफोन, दूरदर्शन, कंप्यूटर और इसके साथ साथ मोबाइल फोन, ईमेल, जीमेल, ये सभी विचार से द्वारा, ये सभी साधनों द्वारा हम संदेश भेजते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। आदि मेरे साथी है। समाचार पत्र से पत्र के साथ साथ ये सभी तांत्रिक युग में समाचार पत्र इसका महत्व अधिक है। अभी भी समाचार पत्र के लिए उन्नत स्थान है या महत्वपूर्ण स्थान है। ये सभी तांत्रिक युग में भी हम लोग समाचार पत्र पढ़ने के लिए इच्छा करते हैं। वो रिश्ता हो गई है, इसलिए अलग अलग रूप में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीक में वो समाचार पत्र छप रहे हैं या प्रकट रहे हैं। तो उदाहरण अनेक है।
प्रजावाणी, विजयवाणी, विजय कर्नाटका, कन्नड़ प्रभा, डेक्कन हेराल्ड, द टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, पत्रिका, ओके, अनेक विषय में हम देख सकते हैं या समाचार पत्र या पढ़ सकते हैं। कई भाषा में समाचार पत्र हम देखते हैं हर सुबह। वो समाचार पत्र वो अनेक विध में है। दैनिक मतलब डायली न्यूज़पेपर, साप्ताहिक मतलब वीकली वंस, पाक्षिक मतलब 15 डेज वंस, मासिक मतलब मंथली वंस, त्रैमासिक मतलब 3 मंथ वंस, अर्धवार्षिक मतलब ऑफ ईयर, वार्षिक मतलब 1 ईयर वंस। ओके, तो इस रूप में समाचार पत्र प्रकट हो रहे हैं। तो इस समाचार पत्र से द्वारा हमें अनेक विचार मिलते हैं। रेडियो से हमें कैसे समाचार पत्र मिलते हैं? रेडियो जैसे समाचार केवल सुना जा सकता है, केवल हम सुन सकते हैं रेडियो से। दूरदर्शन से साधन के द्वारा हम सुनने के साथ घटनाओं को देखा जा सकता है। पूरे विश्व में कहीं भी रहो या किस प्रकार भी कार्यक्रम वो चल रहे हो, हम खुद देखते हैं और सुनते हैं। यह दूरदर्शन द्वारा होते हैं। लेकिन इन सभी में सरल और मितव्ययी साधना हूं। तो यह समाचार पत्र कह रहे हैं क्या है? इन दोनों में मैं बहुत कम खर्च वाला या मितव्ययी वाला साधना हूं और लोगों तक तरह तरह के समाचार पत्र पहुंचता हूं। मैं लोगों के लिए अनेक पत्र या अनेक समाचार पत्र से द्वारा समाचार मैं पहुंचता हूं। तो चलिए आज इस अवधि को मैं समाप्ति करता हूं। अगला कक्षा में इस पाठ का अगला विचार को हम देखेंगे। तो अब क्या है समाचार पत्र का महत्व और समाचार पत्र से हमें क्या मिलते हैं और इन सभी तांत्रिक युगों में समाचार पत्र का जीव अभी भी है, वो उन्नत है या महत्वपूर्ण है। इसका अनेक विचार के बारे में हम अगला कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।